समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी, वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। अविश्वास प्रस्ताव। पिछले कुछ दिनों में आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा। इस वक्त देश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि आखिर यह अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव है क्या। भारत के संविधान में विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 75 में सिर्फ इतना कहा गया है कि सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसीलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। इस सदन में बहुमत होने पर ही किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है। इसी को आधार बनाकर लोकसभा के रूल 198 में, ध्यान दीजिएगा मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, इसी को आधार बनाकर लोकसभा के रूल 198 में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है। आसान भाषा में कहें तो अविश्वास प्रस्ताव ये जांचने का एक तरीका है कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं। भारतीय लोकतंत्र में इसे ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है या इसकी कोई प्रोसेस होती है। लोकसभा रूल बुक के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव के प्रोसेस का जिक्र किया गया है। क्या प्रोसेस है, चलिए समझ लेते हैं। लोकसभा में कोई भी सांसद ये प्रस्ताव पेश कर सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि प्रस्ताव पर 50 अन्य सांसदों का समर्थन होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर प्रस्ताव की जांच कर उसे स्वीकार करते हैं, फिर सभी दलों के साथ बैठकर चर्चा की तारीख और समय तय करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए 10 कार्य दिवस के अंदर सदन में चर्चा करना जरूरी है। आज के परिवेश पे देखा जाए तो मोदी सरकार के खिलाफ 26 जुलाई को लोकसभा में इसे मंजूरी दे दी गई है और 10वें वर्किंग डे यानी 8 अगस्त से इसकी चर्चा शुरू कर दी गई है। प्रस्ताव लाने वाले सांसद अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं, लोकसभा में चर्चा करते हैं। सरकार का मुखिया होने के नाते पीएम इनके जवाब देते हैं। चर्चा पूरी होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार गिर जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में ज्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर भारत में कितने बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के इतिहास में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं रहे। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि मोरारजी देसाई के पास बहुमत नहीं था तो उन्होंने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। चलिए अविश्वास से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। 1963 में पहली बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जेबी कृपलानी ने लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। चीन युद्ध के बाद नेहरू सरकार पर आरोप लगाया था। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। आगे जब हम चर्चा करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी इकलौते शख्स थे जिन्होंने 1967 और 1992 में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और 2003 में एक बार इसका सामना किया। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में सबसे करीबी जीत नरसिंहा राव सरकार को 1993 में मिली थी। अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 265 वोट पड़े और समर्थन में 251 वोट और सरकार बच गई। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि मनमोहन सिंह अपना टर्म पूरा करने वाले इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव करने वाले कौन से सांसद रहे हैं, तो उनका नाम है ज्योतिर्मय बसु। सभी प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाया गया था इनके द्वारा। अब प्रश्न यह भी उठता है कि कई बार देखा जाता है, जैसे इस बार
अविश्वास प्रस्ताव तो लाया जाएगा लेकिन सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं है। तो आखिर विपक्ष का क्या ऐसा लक्ष्य होता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं? मोरारजी देसाई वाले मामले को यदि छोड़ दिया जाए तो अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने में कभी सफल नहीं रहे। ये बात प्रस्ताव पेश करने वाले भी जानते हैं। इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मकसद सरकार की कमियों को संसद के सामने ऑन रिकॉर्ड रखना होता है। इसे देश की जनता भी देखती है। विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री को जवाब भी देना पड़ता है। इस बार पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव का मकसद भी यही मालूम होता है। अब बात कर लेते हैं कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार गिरी थी वो कौन सा प्रस्ताव था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी जो अविश्वास प्रस्ताव नहीं विश्वास प्रस्ताव था। विश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से पेश किया जाता है ये बताने के लिए कि उसके पास सदन का भरोसा है। 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया लेकिन AIADMK ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। विश्वास प्रस्ताव के जरिए 2 बार और सरकार गिर चुकी है। 7 नवंबर 1990 को VP सिंह सरकार और 11 अप्रैल 1997 को देवगौड़ा सरकार।